स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। राजधानी रजौरी का रहने वाला मोहम्मद नासिर जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी उम्र 26 से 27 साल 25 साल थी या 26 थी, जो भी थी, परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं और इस नौजवान की डेड बॉडी एक कमरे से मिलती है। आखिर पूरा वाकया क्या है, ये परिवार के लोग हैं, ये आज जीएमसी रजौरी में इकट्ठे हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मोहम्मद नासिर का मर्डर हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या वाकया हुआ, ये मोहम्मद नासिर कहाँ था और कब से मंजाकोट में रह रहा था, क्योंकि ये बेसिकली राजधानी का रहने वाला है। क्या कहेंगे आप? सर, ये बेसिकली राजधानी बगला मोड़ा बगला है, तो वहाँ का रहने वाला है। तो मेरा भांजा लगता है रिश्ते में। तो ये लास्ट 1 साल से ये मेडिकल शॉप वहाँ ककोड़ा में कर रहा था। तो ककोड़ा में मेडिकल शॉप करते हुए ठीक चल रहा था इसका प्रोसेस। तो अब वहाँ से सुबह हमें 4 बजे कॉल आती है कि इस तरह नासिर जो है वो गिरा है, तो उसकी डेथ हो गई है, तो आप स्पॉट पे पहुँचो। तो सबसे पहले स्पॉट पे मैं ही पहुँचा हूँ। जिस तरह की कंडीशंस वहाँ पे मैंने देखी हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसको वहाँ पे मारा गया है। मतलब वहाँ की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, तो कह रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे पुलिस मेरे से पहले पहुँच चुकी थी, तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशंस की है, तो उसमें जो है वो मालिक मकान कह रहा है कि इसने रात का खाना मेरे पास खाया है, लेकिन ऊपर जो है 2 प्लेट्स बाज़ाब्ता खाना खा के रखी हुई हैं, तो उसी तरह साफ़ नहीं की हैं, उसी तरह से रखी हुई हैं। तो हमें लग रहा है कि ये कुल मिला के मर्डर है। तो हम डीसी साहब, एसएसपी रजौरी, डीआईजी रजौरी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है इस मर्डर को जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए और हमें जो है इसका रिजल्ट दिया जाए। आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपने कहा कि मंजाकोट में एक कमरे में रह रहा था जी, और पुलिस क्या मौके पे वहाँ पर पहुँची, या फिर जब आपने यहाँ पर लाया तो डॉक्टरों ने क्या कहा कि जो इसकी मौत है वो किस वजह से हुई है? ये डॉक्टर्स का कहना है कि ये फॉल डेथ है। अभी फ़िलहाल पूरी रिपोर्ट्स तो सामने नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि ये कह रहे हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ये फॉल डेथ है। तो अब हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फॉल डेथ है। अगर वो वॉशरूम वहाँ से जा रहा है तो वो नंगे पाँव थोड़ी जाएगा। अब वो एक फ्लोर क्रॉस करके नीचे जाता है वॉशरूम के लिए, तो उसकी चप्पल्स वगैरह सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि ये फॉल डेथ नहीं है, बल्कि ये किसी ने इसको सडन धक्का दिया होगा या कुछ किया होगा, तो उस तरह से। लेकिन नीचे वाले जो सिम्टम्स हैं वो भी नहीं है। जब इसका ये जो फेस है, राइट साइड से जो फेस है वो भी पूरा अंदर गया हुआ है, और ये आर्म भी, इसका जो हैंड है, इसके पीछे जो आर्म है वो भी टूटा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा। तो हमारे मोहम्मद नासिर की उम्र कितनी थी और इसका कोई भाई था? इनके फादर साहब का क्या नाम है? सर, नासिर खान है इसका नाम, नासिर खान सन ऑफ मुंशी खान। इसके ब्रदर हैं यासर अराफात, वो पुलिस में हैं, थन्ना मंडी एसपीओ, एज ए एसपीओ काम करते हैं। तो बाप इनके जो हैं वो रिटायर्ड हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो ये है इसकी। क्या लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं, आप जानते हैं, क्योंकि आजकल अक्सर अमूमन ये है कि नौजवान तबका जो है वो अलग अलग चीज़ों में मुलविस हो जाता है, क्योंकि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, इससे पहले आपने क्या देखा? सर, ये लास्ट कम से कम 5 ईयर से ये रजौरी में जो है टच में है। मतलब रजौरी में यहाँ पे बहुत सारी क्लिनिक्स में काम भी करता है और डॉक्टर्स के साथ चलता भी रहा है। तो इस तरह की उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही वो कोई मतलब स्मोक्स वगैरह करता था, ना ही वो ड्रग्स एडिक्शंस था, ना ही वो और किसी किस्म की मतलब कोई ड्रिंक्स वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेता था। लेकिन आपका कहना है कि अगर वो ड्रिंक्स नहीं लेता था, स्मोक्स नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, तो जो रूम्स में जो उसका कमरा था उसमें से जो आपको चीज़ें मिली हैं वो क्या इंडिकेटर किसकी तरफ? वो इंडिकेट ये चीज़ कर रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा जो है, 2 लोग या 1 लोग, कोई ना कोई बंदा आता रहा है जो यहाँ पे ऐसा कुछ करता रहा है। जी, आप क्या कहेंगे, आप क्या लगते हैं इसकी? जी जी सर, शाहिद साहब ने जो बात कही है मैं उसी को दोहराना चाहूँगा और ये वाज़िया तौर कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा 1 या 2 लोग उस रूम में हो सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, वो इंसान है, वो स्मोकिंग करता ही नहीं है, या वो जिसको बोलते हैं वो करता ही नहीं है ऐसा कुछ, वो चीज़ें वहाँ पे साबित हो रही हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई उस जगह पे मौजूद था। अब उसने ये देखो जी, इनका कहना है जहाँ तक कि एक आदमी जो घर का मालिक है वो कह रहा है कि उसने खाना मेरे पास खाया है, जबकि उसके रूम में खाना बना हुआ है, तो वो अपने रूम में भी तो खा सकता था। इससे कहीं सारी बातें जो निकल के ऐसी आ रही हैं जो सुई घुमा रही हैं। ठीक है, तो ये परिवार के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो नासिर खान था, जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, यंग लड़का आज
परिवार के साथ नहीं है। इसका कारण क्या है? इन्होंने मांग की है कि इस पे एक हाई लेवल की इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है, परिजन साफ कह रहे हैं कि ये लड़का किसी भी गैरकानूनी काम में मुलविस नहीं था, किसी भी तरह का कोई नशा वगैरह या कुछ भी मंशियात में किसी भी तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन उसके कमरे में से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इस लड़के का मर्डर किया जा हो सकता है। जैसे इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी ये लड़का रजौरी में काफ़ी जगहों पर काम कर चुका है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड रजौरी के तमाम तर जो इंस्टीट्यूशन है, सेहत के इदारे हैं, उन्हें वाकिफ़ है कि लड़का किस किस्म का था। लेकिन इस लड़के की अचानक इस तरह मृत्यु होनी ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इसका मर्डर किया होगा। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर पुलिस से ये दरख्वास्त की है कि इस मामले की कड़ी कार्रवाई की जाए और ये पता लगाया जाए कि इसकी मौत किन कारणों की वजह से हुई है।